हेलो एवरीवन, हमने आपका चैप्टर पढ़ा था क्लास 7 का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दे रखे हैं। सबसे पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको स्टेप्स बताती हैं जो न्यूट्रिशन की स्टेप्स होती है ह्यूमन बींग्स में। तो ब्लैंक्स में सबसे पहला भरना है इजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये सारी आपकी न्यूट्रिशन की स्टेप्स है ह्यूमन बींग्स की। सेकेंड क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में। तो हमने देखा था लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर होता है, तो इसमें फिल करना है लिवर। थर्ड क्वेश्चन है द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस विच एक्ट्स ऑन फूड। कि जो स्टमक है वो क्या रिलीज़ करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है, और क्या रिलीज़ करता है, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है, जो कि फिर खाने पर एक्ट करते हैं और खाने को पचाते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोन्स कॉल्ड डैश। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें बहुत हमने देखा था कि उसकी जो इनर वॉल होती है, अंदर का जो होता है, उसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड में मदद करती है। अब आपका लास्ट है कि अमीबा का जो खाना है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है। तो अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स तो होते नहीं हैं। तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा के अंदर छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स होते हैं और जहाँ पर उसका खाना डाइजेस्ट होता है। तो ब्लैंक में फिल करना है आपको फूड वैक्यूल। सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि जो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहला है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन स्टमक। कि जो स्टार्च का डाइजेशन होता है क्या वो स्टमक में, आपके पेट में होता है। तो इसका आंसर क्या है, नो, फॉल्स है। ठीक है, कहाँ पर स्टार्ट हो जाता है स्टार्च का डाइजेशन, हमारे मुंह में स्टार्ट हो जाता है। हमने देखा था माउथ में स्टार्च जो है जो कार्बोहाइड्रेट है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में कन्वर्ट होने लग जाता है। टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। क्या टंग हेल्प करती है हमारे सलाइवा को मिक्स करने में खाने के साथ। तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। ठीक है, हमारी टंग जो है, जो हमारा थूक होता है, उसको खाने में मिक्स करने में मदद करती है। थर्ड है द गैल ब्लाइंडर टेम्पररी स्टोर बाइल। गैल ब्लाइंडर जो होता है क्या वो बाइल जूस को स्टोर करता है। तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। गैल ब्लाइंडर जो है वो बाइल जूस को स्टोर करता है और जब भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाने लगता है तब वो सीक्रेट होता है। फिर है जो रूमिनेंट्स होते हैं ब्रिंग्स बैक सोलोड ग्लास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। कि जो रूमिनेंट्स होते हैं क्या वो उनके मुंह में बार बार घास आती रहती है। ठीक है, उनके मुंह में क्या वापस से खाना आता है चगलने के लिए। तो क्या है ये, इसका आंसर क्या है, ट्रू आता है। जो रूमिनेंट्स होते हैं वो जल्दी जल्दी घास खा लेते हैं। उसके बाद डाइजेशन, वो जो घास है जो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, उनके मुंह में चगलने के लिए बार बार आता है खाना। जो घास होती है उनके मुंह में आती है, लम्स बनकर उनके मुंह में आती है, फिर वो चगलती हैं गायें उसको, फिर वापस फिर उनके स्टमक में वो चीज़ जाती है। तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। तो एक बार वापस बता देती हूँ, फर्स्ट का है फॉल्स, सेकंड का है ट्रू, थर्ड का भी ट्रू और फोर्थ का भी ट्रू। फिर आपका क्वेश्चन है, आपको टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो सही आंसर है उस पर क्लिक करना है, टिक करना है। तो सबसे पहला है कि फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन। कि जो फैट होता है हमारे खाने में वो कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, कहाँ पर कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसको आपको थर्ड जो आपका दे रखा है, थर्ड ऑप्शन पर टिक करना है, जिसका नाम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फैट जो है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन पे इनफैक्ट सभी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है, वहाँ पर सॉल्ट और फिर वाटर जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है खाने से। तो सब कुछ चीज़ें कहाँ पर फाइनली डाइजेस्ट हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाती है। तो इसका क्या आंसर है, थर्ड ऑप्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन है, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व मेनली इन। हमारा जो वाटर होता है अनडाइजेस्टेड फूड में तो कहाँ पर ऑब्जर्व होता है, अभी हमने देखा कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स, प्रोटीन्स वगैरह सब डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से वाटर और सॉल्ट ऑब्जर्व हो जाता है। उसके बाद चीज़ें कहाँ चल जाती है, रेक्टम में चली जाती है। तो फोर्थ जो है फिर मैच द कॉलम है। तो फूड कंपोनेंट्स को आपको कैसे मैच करना है, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट को शुगर से, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन को अमीनो एसिड से, फैट्स को फैटी एसिड्स एंड। तो ये हो गया आपका मैच द कॉलम। उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट आर विली
व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन, की विली क्या होती है, उनका लोकेशन कहाँ पर होती है और उनका फंक्शन मतलब उनका काम क्या होता है। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। विली का लोकेशन क्या है, दिस आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मिलती है। इसका काम क्या होता है, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, की जो हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको हमारा ब्लड है उसमें घोलने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है और फिर उससे ऑब्जर्प्शन ऑफ द फूड पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद आपका 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बाइल प्रोड्यूस, विच कंपोनेंट्स ऑफ द फूड डज इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट। तो बाइल जूस होता है वो कहाँ पर बनता है और वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है। तो बाइल इज़ प्रोड्यूस इन लिवर, कि बाइल कहाँ पर बनता है, लिवर में बनता है। लिवर में भी कहाँ पर बनता है, हमने देखा था गैल ब्लेंडर में बनता है, ठीक है। द बाइल जूस स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द ग्लैंड बाइंडर, कि लिवर में बनता है और कहाँ पर स्टोर होता है, गैल ब्लेंडर जो होता है वहाँ पर स्टोर हो जाता है। फिर ये काय को हेल्प कर डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फैट्स जो होते हैं, ठीक है, फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब आपको ऐसा 7 क्वेश्चन दे रखा है, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन, गिव रीजन ऑल्सो, कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि रूमिनेंट्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, जैसे गाय वगैरह, बफेलो, ये सब डाइजेस्ट कर सकती हैं, लेकिन ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो हमने क्या देखा था कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम क्या है, सेल्यूलोज, ठीक है, जिसको कौन डाइजेस्ट कर सकता है, जो घास में पाया जाता है, और उसको कौन डाइजेस्ट कर सकते हैं, रूमिनेंट्स डाइजेस्ट कर सकते हैं। सेल्यूलोज is a carbohydrate that can be digested by ruminants. Ruminants have large sac-like structure between the small intestine and large intestine. The cellulose of the food is digested by the action of certain bacteria which are not present in humans. उनके उसमें क्यों डाइजेस्ट हो पाता है सेल्यूलोज और हमारे उसमें क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रूमिनेंट्स के अंदर एक लार्ज सैक होती है, ठीक है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है, जहाँ पर सेल्यूलोज जो है डाइजेस्ट हो जाता है। कैसे डाइजेस्ट होता है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारे पेट में, ह्यूमन बींग्स के पेट में ऐसा कुछ नहीं होता, रूमिनेंट्स जो होते हैं उनके पेट में ही होता है, हमारे पेट में ऐसा नहीं होता। तो हम जो घास है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जो सेल्यूलोज होता है घास के अंदर उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग घास नहीं खा सकते। लेकिन जो गाय वगैरह होती है, जो बफेलोज होती हैं, ये सब जो घास होती है ग्रास को खा सकती है और उसके सेल्यूलोज को भी डाइजेस्ट कर सकती है। 8th क्वेश्चन है, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, कि हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है। तो इसका आंसर है कि ग्लूकोज इज़ अ सिंपल शुगर विच इज़ इजीली ऑब्जर्व बाय द ब्लड। हमने क्या देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपल सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं या फिर ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। तो जो ग्लूकोज होता है वो एकदम सिंपल शुगर होती है जो हमारा जो ब्लड है वो ईजिली डाइजेस्ट कर सकता है। तो कभी भी किसी को अगर कोई पर्सन खाना नहीं खा सकता है तो उसको उसके ब्लड में डायरेक्ट ग्लूकोज डाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो जो ग्लूकोज है वो एकदम सिंपल शुगर होता है जो कि ब्लड में आसानी से घुल जाता है, वेयर एज अदर कार्बोहाइड्रेट्स are first broken down into glucose and then observed। लेकिन ये आराम से ब्लड में ऑब्जर्व हो जाता है, जो दूसरे कार्बोहाइड्रेट है वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और उसको छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है हमारी बॉडी में घुलने के लिए। यानी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, उसके बाद हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व कर पाती है। हैंस ग्लूकोज गिव इंस्टेंट एनर्जी, इसलिए जो ग्लूकोज होता है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो एकदम ही सिंपल सब्सटेंस है और हमारी बॉडी उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकती है। अब आपका 9th क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज़ इन्वॉल्व इन, कि आपको डाइजेस्टिव कैनल जो आपका डाइजेस्टिव पूरा सिस्टम था उसके कुछ कुछ पार्ट्स दे रखे हैं और आपको बताना है कौन से पार्ट ये चीज़ करते हैं, ठीक है। आपको कुछ फंक्शंस दे रखे हैं कि ये चीज़ कहाँ पर होती है, आपको बताना है। तो ऑब्जर्प्शन ऑफ द फूड कहाँ पर होता है, तो हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ पर हमारा खाना ऑब्जर्व होता है। उसके बाद च्यूइंग ऑफ फूड हम कहाँ पर चबाते हैं, तो ऑफकोर्स माउथ में चबाते हैं, तो बकल कैविटी।
किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, हमारे बैक्टीरिया कहाँ पर मारे जाते हैं, तो स्टमक में मारे जाते हैं। स्टमक लिखना है क्योंकि हमने देखा था जैसे ही हमारा खाना, अगर हमारे खाने में बैक्टीरिया होता है तो वो जैसे ही हमारा खाना स्टमक में, हमारे पेट में जाता है ईसोफेगस के द्वारा, तो उसमें क्या सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, वो सारे बैक्टीरिया को मार देता है। तो स्टमक में सारे जो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया होता है। फिर फोर्थ है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड, हमारा खाने का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर हो जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड हो जाता है। हमने देखा था कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे फैट्स फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। तो हमारा जो पूरा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, फेसेस कहाँ पर फॉर्म होते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर फेसेस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आपका 10th क्वेश्चन है, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन अ न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीन्स, कि जो ह्यूमन बीन्स होते हैं और जो अमीबा होता है, ठीक है, उनमें क्या सिमिलैरिटी होती है, उनके डाइजेशन में, उनका खाना जो पचता है उसमें क्या सिमिलैरिटी होती है, सेम क्या होता है दोनों में, और डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटी देख लेते हैं। तो सिमिलैरिटी यही है कि द डाइजेस्टिव जूसेस इन अमीबा आर सिक्रेटेड टू फूड वैक्यूल्स एंड इन ह्यूमन बीन्स द डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन अ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, कि जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वह अमीबा में कहाँ सिक्रेट होते हैं, फूड वैक्यूल्स में सिक्रेट होते हैं जहाँ पर उसका खाना डाइजेस्ट होता है। और ह्यूमन बीन्स में कहाँ सिक्रेट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ सिक्रेट होते हैं, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट होते हैं जहाँ पर हमारा खाना पचता है। देन द जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युएबल और ऑब्जर्वेबल सब्सटेंस, और दोनों में ही क्या होता है, तो डाइजेस्टिव जूसेस जो सिक्रेट होते हैं वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा जो हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म खाया है उसको सिंपल सॉल्युएबल ऑब्जर्वेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो हमने सॉलिड फॉर्म में खाना खाया है उसको लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है हमारे स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में और अमीबा के फूड वैक्यूल्स में। तो ये एक सिमिलैरिटी हो गई कि डाइजेस्टिव जूसेस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं दोनों में ही। डिफरेंस क्या है दोनों में, कि जो अमीबा है वो अपना खाने को कैप्चर करता है, ठीक है, कैसे कैप्चर करता है, एक फॉल्स फीड बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बनाता है, और सूडोपोडिया से कैप्चर करता है। उसका कोई माउथ वाउथ नहीं होता, एक डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं होती। लेकिन ह्यूमन बीन्स में क्या होते हैं कि हमारा माउथ होता है, हम माउथ से ही खाना खाते हैं, ऐसा नहीं हमारा कोई भी बॉडी पार्ट ऐसे फॉर्म कर रहा है और खाना खा रहा है, ठीक है, हम हमारे माउथ से ही हम खाना खाते हैं। लेकिन अमीबा जो है उसका कोई भी वेल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वो क्या करता है, फॉल्स फीड निकालता है, मतलब सूडोपोडिया फॉर्म करता है और कहीं से भी खाना खा लेता है सूडोपोडिया फॉर्म करके। लेकिन ह्यूमन बीन्स में ऐसा नहीं होता, ह्यूमन बीन्स का माउथ होता है और हम वहीं से ही खाना खाते हैं। तो ये एक सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों में हो गया। अब आपका 11th क्वेश्चन है कि मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 एंड सूटेबल आइटम इन कॉलम 2, कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है सूटेबल आइटम से। तो कॉलम 1 में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उसको हम कैसे मैच करेंगे, थर्ड वाले से, सलाइवा सिक्रीशन, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा को सिक्रीट करती है, हमारे थूक को सिक्रीट करती है, थूक को बनाती है और सिक्रीट करती है। स्टमक, सेकंड क्या है, स्टमक, स्टमक क्या करता है, एसिड रिलीज़ करता है, ठीक है, फोर्थ वाला जो है एसिड रिलीज़ करता है। थर्ड है लिवर, लिवर क्या करती है, तो लिवर बाइल जूस सिक्रीट करती है। बाइल जूस जो होता है जो कहाँ पर स्टोर होता है, गैल ब्लेंडर में स्टोर होता है, वो सिक्रीट करती है। रेक्टम क्या करती है, रेक्टम जो है वो एक इस तरीके से स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, की जो खाना हमारे पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो क्या करता है, उसको स्टोर करता है और फिर एनस के द्वारा हमारा खाना निकल जाता है। फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फाइनली जो पूरा डाइजेशन होता है, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म, हमने सॉलिड फॉर्म में जो खाना खाया है वो लिक्विड फॉर्म, पानी के फॉर्म में जो ब्लड में घुल सकता है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर और सॉल्ट ऑब्जर्व होता है, तो ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये आपकी पूरी कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है आपको। ए वाले को थर्ड वाले से करना है, बी वाले को फोर्थ, सी वाले को फर्स्ट, डी वाले को सेकंड, ई वाले को फिफ्थ और एफ वाले को सिक्स्थ वाले से मैच करना है। अब इसके बाद आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है कि आपको लेबल करना है, आपको एक डायग्राम लेबल करना है टू
7.1 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखा है आपकी बुक में और आपको उसको लेबल करना है। तो अब आपको इसको बुक में ही सॉल्व करना है, आपको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे करना है ये आपको स्क्रीन पर दे रखा है, आपको इस पूरी तरीके से इस तरीके से लेबल इसको करना रहेगा। अब एक और आपको लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 30 को, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास डिस्कस। क्या हम केवल जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं और ग्रास मतलब घास को खाकर ज़िंदा रह सकते हैं क्या? तो इसका आंसर क्या है? नो, वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दे मेनली कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अस ड्यू टू लैक ऑफ सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन आवर बॉडी। हम क्या खा सकते हैं? घास। हम लीफी वेजिटेबल्स तो फिर भी पका कर खा सकते हैं, लेकिन जो ग्रास होती है, ग्रास हम नहीं खा सकते हैं। अगर हमें कोई जंगल में छोड़ दें तो गायों की तरह हम घास को खा के ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, हम जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, सेल्यूलोज जो होता है, उसको जो घास में होता है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स हैं ही नहीं। तो इसका आंसर क्या है? नो, वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपकी पूरी एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक में वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।